वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लॉ स्प्रिंग का पार्ट नंबर फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी, साहिब की स्टोरी। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। आज हम पढ़ेंगे सेकंड स्टोरी उसी चैप्टर की, लॉ स्प्रिंग की, जो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये मुकेश की स्टोरी। अब ये जो दोनों स्टोरी है ये चाइल्डहुड से ही रिलेट करती है कि कैसे जो पॉवर्टी की वजह से और सिचुएशंस की वजह से बच्चों का बचपन उनसे छीन लिया जाता है, उनको काम करना पड़ता है अर्निंग के लिए। तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, हमारी ऑथर एक दिन मुकेश से मिलती है तो मुकेश बोलता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। तो हमारी ऑथर पूछती है, क्या तुम्हें कार के बारे में कोई नॉलेज है, तुम जानते हो? तो बोलता है कि मैं सीख लूँगा कार चलाना। तो ये बात सुन के जो हमारी ऑथर है वो सोचती है कि जिसका सपना है, इसका जो ड्रीम है वो एक तरह से इमेजिनेटिव है, बिकॉज ये चीज़ हो नहीं सकती। वो जिस जगह से, जिस टाउन से बिलोंग करता है, फिरोजाबाद से, वो जगह फेमस है बैंगल्स के लिए, मीन्स बैंगल मेकिंग के लिए। तो वहाँ की जो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली है वो सब इंगेज है इस वर्क में, बैंगल मेकिंग में। और उसी में मुकेश की फैमिली भी आती है, वो भी बैंगल मेकिंग का काम करती है। तो उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि बच्चों को ये काम कराना, फर्नेसेस के सामने हाई टेम्परेचर में उन्हें काम कराना, ये एक तरह से इलीगल वर्क है। अगर कोई लॉ इन्फोर्स हुआ तो उन्हें बहुत से मतलब पनिशमेंट्स हो सकती है, और और इस वजह से एक फ़ायदा भी हो सकता है कि 20,000 स्टूडेंट्स, जो चिल्ड्रन से बच्चे, वो लोग फ्री हो जाएंगे इस काम से, क्योंकि 20,000 बच्चे वहाँ काम करते हैं फर्नेसेस के सामने, हाई टेम्परेचर में, ग्लासेस को बर्न करना, वेल्डिंग वगैरह, ये सारा काम वहाँ होता है, बच्चों से कराया जाता है। तो ये जो हमारी ऑथर है वो हमें बताती है। फिर क्या होता है, मुकेश हैप्पी हैप्पी जो ऑथर है उन्हें अपने घर ले जाता है, बताता है कि मेरा घर वापस रीबिल्ड हो रहा है, तो बहुत खुश होता है वो। फिर वो उन्हें ले जाता है, तो वो जिस एरिया से जाते हैं तो बहुत स्लम एरिया होता है, बहुत ही गंदगी, वहाँ पे हर तरफ गार्बेज होता है, और इतने मतलब इतना क्राउड, इतनी भीड़ भाड़, इधर लोग। और पुराने टाइम की तरह वहाँ पे भी मतलब लोगों के साथ साथ एनिमल्स भी रहते हैं, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ साथ में। तो बहुत ही गंदगी वाली जगह, और घर भी सब कच्चे कच्चे, बिल्कुल ऐसे वैसे घर होते हैं। तो वो ले जाता जाता है उनको। फिर वो आगे जाके देखती है कि एक घर के सामने मुकेश उनको रोकता है, और उस घर का जो आयरन का डोर होता है उसे वो पैर से लात मार के खोलता है, और फिर वो अंदर एंटर करती है। अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि उस रूम, एक रूम होता है उसमें कोई विंडो नहीं होती है, कोई भी विंडो नहीं होती है। और एक तरफ से रूफ का ऐसा कुछ लगा हुआ होता है, घास फूस का, और एक तरफ उनका चूल्हा जो होता है, जो लकड़ी से चलेगा, वो होता है, जहाँ पे धुआं धुआं हो रहा था। और वहाँ एक यंग सी वुमेन बैठी होती है जो कुछ खाना बना रही होती है। तो वो देखती है वो यंग सी वुमेन बिल्कुल वीक लग रही है, और वो स्माइल के साथ उनका वेलकम करती है। तो वो देख, फिर वो पूछती है, क्योंकि माँ तो लग नहीं सकती, बहुत ही यंग वुमन थी वो। तो वो मुकेश को पूछती है, तो मुकेश बोलता है ये मेरी भाभी है, मीन्स उसका जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ थी। तो ये बताती है हमारी ऑथर कि कितनी छोटी एज में उस लड़की के ऊपर इतना बर्डन आ गया, मतलब इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई कि उसे इतने लोगों का ध्यान रखना है, उसे उस घर के 3 मेंबर्स का ध्यान रखना है। वो 3 मेंबर्स है, उसका खुद का हस्बैंड, मीन्स मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश का, और मुकेश के फादर का। उन्हें उनके लिए खाना बनाना है, उनका ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी जिम्मेदारी किस पे है? उस लड़की पे, उस यंग वुमन के ऊपर। तो ये एक तरह से मतलब बहुत ही छोटी एज में बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसको भी हमारी ऑथर हमें बताती है। फिर उसके बाद वो बोलती है, उसके फादर होते हैं, उनके बारे में बताती है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर थे। मुकेश बताते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। पहले वो टेलर का काम करते थे, उसके बाद वो बैनर मेकिंग वर्क में आए, लेकिन उसके बाद भी वो इतना नहीं अर्न कर पाए कि वो घर को रिनोवेट करा सकें, हम दोनों भाइयों को पढ़ा सकें, वो कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन सिर्फ उन्होंने एक काम किया, हमें बैंगल मेकिंग जो ये वर्क है यही सिखा दिया, ये चीज़ सिखा दी। फिर उसके बाद मुकेश की ग्रैंड मदर, वो बोलती है कि ये तो इसका कर्म है, ये तो हमारा काम है, ये हमें करना है। उसके बाद उनकी जो ग्रैंड मदर, उन्होंने अपने ही हस्बैंड को अंधा होते हुए, ब्लाइंड होते हुए देखा था, बिकॉज ऑफ द डस्ट। वो जब ग्लास को पॉलिश करते थे, जो उससे जो डस्ट होती थी, उसकी वजह से उनके जो हस्बैंड थे वो ब्लाइंड हो चुके थे, मतलब अंधे हो चुके थे। तो ये सब वो बताते हैं। उसके बाद जो ऑथर है वो बताती है कि वहाँ पे जो आसपास के घर होते थे, जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि हमने हमेशा हमारे आसपास बैंगल्स ही देखे हैं, चाहे हमारा यार्ड हो गया, हमारे नीबर्स का घर हो गया, हमारा घर हो गया,
कोई भी जगह, और फिरोजाबाद में तो मेनली हर जगह सड़कों पे इधर उधर सब जगह सिर्फ बैंगल्स दिखते थे, वो भी कलरफुल बैंगल्स। रेनबो में जिस तरह के कलर्स होते हैं उस तरह के अलग अलग कलर्स के बैंगल्स होते थे। तो वो सब हमको बस आसपास वही चीज़ें दिखती है और यहाँ पे कुछ देखने को नहीं है। मतलब हर घर में, कहीं घर हो गया, क्योंकि सबका काम यही था। फिरोजाबाद में जो भी फैमिली है वो मेनली हर फैमिली इंगेज है इसी काम में, बैंगल मेकिंग। तो हर घर में वो बैंगल्स ही दिखते हैं। किसी का गार्डन हो गया, यार्ड हो गया, खाली जगह हो गई, फील्ड्स हो गई, तो वो हर जगह बस बैंगल्स बैंगल्स बैंगल्स, उनका यही काम था। और अब ये जो बच्चे हैं उनको भी ऐसे वर्क कराया जाता है, और वर्क भी ऐसे रूम में कराया जाता है। वो डार्क सा रूम होता है, वहाँ ना का हवा आती है ना, कुछ वेंटिलेटर्स वगैरह इतना कुछ भी नहीं होता, लाइट आने का भी कोई नहीं है। सिर्फ उनको डार्क रूम में वर्क करना है, और सामने उनके हाई टेम्परेचर में उनको बर्न करना होता है यील्डिंग में, मतलब एक बोलते हैं जोड़ना होता है, वैसे वो बैंगल्स बनाते हैं। तो उनकी जो आइज़ है वो एडजस्ट हो जाती है डार्कनेस में। मीन्स अब वो डार्क के लिए, मतलब अंधेरे में उनको ज़्यादा, उनकी आइज़ जो है ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो अब वो बाहर की जब लाइट देखते हैं तो उन्हें वो सूट नहीं होती, इसलिए वो जैसे जैसे बड़े होते हैं और वो अपनी आंखें खो देते हैं। तो इस चीज़ को ऑथर ने बताया है। फिर वो बताती है कि वहाँ पे एक बच्ची होती है, वो इस तरह से वर्क करती है, मतलब बैंगल्स का, कि ऐसा लगता है कि उसके जो हाथ है वो इस तरह फटाफट फटाफट मशीन्स की तरह वर्क कर रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है मशीन हो उसके हाथ, इतना जल्दी जल्दी उसको वर्क कर रहे होते हैं। तो और वो देखती है कि इस बच्ची को पता नहीं आज जो चीज़ें बना रही है आगे जाके ये चीज़ इसे पहननी है। मीन्स ये एक तरह से सुहाग है। मीन्स जो लड़कियां ब्राइड बनती है, जब दुल्हन बनती है, तो एक तरह से तो इस बच्ची को पता ही नहीं है कि आगे जाके इसे भी पहननी है। लेकिन जो उसके पास में जो वुमन बैठी थी उन्होंने भी अपने हाथ में जो बैंगल्स वो पहन रखे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई लाइट नहीं नजर आती। मीन्स वो बोलती है कि एक वक्त का भी मतलब मील, मतलब उनको कभी भी एक वक्त का पूरा खाना नहीं मिला, मतलब पूरे दिन भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि उन्होंने पूरे दिन का खाना खाया हो। सिर्फ एक फैमिली थी जिसमें, मतलब हर फैमिली, सारी फैमिली के घर नहीं बने हुए थे, वो बस ऐसे कुछ छप्पर डाल के ऐसे कुछ रहते थे। लेकिन बस एक फैमिली थी जिसने बोला कि हमने कुछ भी नहीं किया लेकिन एक घर ज़रूर बना दिया हमारी फैमिली के लिए। मतलब वो लोग ये बैंगल मेकिंग का वर्क करते थे ना, तो इतना नहीं कमा पाते थे। इसका भी एक रीज़न था, वो इतना नहीं कमा पाते थे। बाकी ये जो बैंगल का वर्क है बहुत ही प्रॉफिटेबल वर्क होता है, बहुत कमाया जाता है, बिकॉज हर कोई बैंगल्स यूज़ करता है। लेकिन फिर भी एक रीज़न था जिस वजह से कर नहीं पाए। क्यों? मिडल मैन। ये बैंगल्स बेचते थे मिडल मैन को, क्लियर? मिडल मैन को बेचते थे। अब मिडल मैन इनसे लेता था सस्ते में बैंगल्स खरीद लेता था, और वो आगे जाके जब मार्केट्स में बेचता था तो वो महंगे में बेचता था। तो फायदा होता है मिडल मैन को, इनको लॉस होता था। इस वजह से कभी भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ। वो बहुत से जने भूखे ही सो जाते थे, इतनी गंदी कंडीशंस थी उनकी। ये एक सिचुएशन है। तो वो क्या करती है, थोड़ा आगे जाती है, तो कुछ ग्रुप्स में बच्चे बैठे होते हैं, लड़के बैठे होते हैं यंग। तो वो उनसे बोलती है कि क्या तुम्हारा कोऑपरेटिव वर्क क्यों नहीं स्टार्ट करते, ग्रुप बना दो, और तुम किसी मिडल मैन के पास क्यों जाते हो, तुम्हारा ही ग्रुप बना के उसे डायरेक्ट मार्केट में ले जाओ। तो बच्चे बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज हम अगर ऐसा करें तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि उनको ऐसे राइट्स नहीं, उनके पास पावर्स ही नहीं है। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये जो साहूकार वगैरह होते हैं, इनके पास इतनी पावर होती है कि वो ये इन लोगों को अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में रखते हैं, और पुलिस वाले उनके साथ होते हैं, पुलिसमैन वगैरह वो सब उनके साथ। तो ये डायरेक्ट अपना कोई काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट जाना पड़ता है मिडिल मैन के पास, और मिडिल मैन फिर आगे जाके मार्केट में बेचता है और उसी से उसको फ़ायदा होता है। ये लोग बस यहीं रह जाते हैं। तो ये है वहाँ की कंडीशन, वहाँ की सिचुएशन। तो इसलिए जो ये पूरा हमारा स्टोरी हो गया कि इसलिए इनका कुछ नहीं चलता। लेकिन जो मुकेश है उससे ये हैप्पी है, बिकॉज वहाँ पे हर बच्चा जो फैमिली से जो उनको बिजनेस आ रहा है जैसे बैंगल मेकिंग का, तो उन्हें आगे उसी को कंटिन्यू करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही उनका वर्क चलता रहता है। लेकिन एक तरह से वो खुश है, बिकॉज मुकेश वो काम नहीं करना चाहता। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो गाड़ियों के बारे में सीखना। अब वो गाड़ियों के बारे में सीखता है तो उसको ऑथर पूछती क्या तुम पायलट बनना चाहते हो, एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो? तो वो बोलता है कि नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं। क्यों इंटरेस्ट नहीं? क्योंकि उसने अपने आसपास हमेशा बस गाड़ियाँ देखी, उसने कार्स देखी, क्योंकि वो जिस एरिया में रहता था वहाँ बहुत क्राउड था, वहाँ बहुत गाड़ियाँ वगैरह निकलती थी मार्केट प्लेस के यहाँ। तो उसे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, इस वजह से वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइव करना चाहता है।
प्लेन्स नहीं, क्योंकि फिरोज़ाबाद में बहुत ही कम चांसेस में है प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, वहाँ से निकलते हैं। तो ये है उसकी स्टोरी। तो एक तरह से बहुत हैप्पी होती है ऑथर कि मुकेश कुछ अलग करना चाहता है, उस वर्क में नहीं जाना चाहता। तो ये उन्होंने कंडीशन बताई कि यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, टू वर्ल्ड्स बताए हैं। एक जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका ऐसा बिजनेस चलता आ रहा है, उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता, और एक तरफ बताया ये मिडल मैन, साहूकार, पुलिसमैन, ये लोग हैं, इनका वर्ल्ड बताया। तो एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये वहाँ पे, जिस वजह से वो लोग अच्छे से कमा नहीं पा रहे हैं, उनकी लाइफ बस इसी में चली जा रही है, इसी में चली जा रही है। ये है हमारी पूरी स्टोरी, जिसमें एक बच्चे का, कितने सारे बच्चे इस काम में इतने इंगेज हो जाते हैं कि उनसे उनका चाइल्डहुड छीन लिया जाता है, गुम हो जाता है। तो ये कंडीशन है फिरोज़ाबाद की। क्लियर? तो ये हमारा पूरा चैप्टर आज फिनिश हो गया है। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टोरी, आज हमने पढ़ ली सेकंड स्टोरी। तो ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर फुल्ली फिनिश हो गया। शॉर्ट क्वेश्चंस आप याद रखना, क्या क्या हुआ था क्या नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसके जो हेडिंग्स है उनको भी याद रखना। उसका हेडिंग था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, इसका था आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ओके, सो आई विश क्लियर हो गया। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर आप आराम से पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, सो थैंक यू।